ये जो इन्होंने मिस इन्फॉर्मेशन बीच में डाल दी है, तो सबसे ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन तो आती ही सरकार की तरफ से है। एक दूसरे को सुझाव देंगे, रिस्क अब्सॉर्ब करने की कैपेसिटी बढ़ाएंगे ना जब अपनी आप, तो फिर जैक लगेगा आपका, क्यों नहीं लगेगा? जहां हम बैठे हैं इधर कोई ठीक बंदा था ही नहीं और आगे भी नहीं है। पीका हमारा है ना सर, उसको वो बेसिकली सर स्टेरॉइड पे डालने जा रहे हैं और उसके अंदर सर इंजेक्शन लग रहे हैं सर कि इसको किसी तरह हम ऐसा जबरदस्त एक एक्ट बना दें कि ये लोगों की ले ले। ये बंदा बोलने पे पाकिस्तान में 10 साल सजा काट के है, ये आज से हार्वर्ड में लेक्चरर है, वो जब आएगा लोग खड़े होकर तालियां बजाएंगे उधर। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बित शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद नज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को प्लीज लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब। सर कैसी हैं? सर एक हैं सुल्तान तारिक गोलड़ा साहब, वो सर मेरी जी का बुखार बन गए हैं। तो कहाँ हैं? सर वो हर प्लेटफॉर्म के ऊपर उन्होंने कम से कम पिछले 4 दिन में 4 मुख्तलिफ मैसेजेस किए हैं जो एक ही बात कहते हैं कि जी वो आप तो कहते थे कि हम खबरें कवर करेंगे जो कि बाकी जगहों पे नहीं होती, तो वो ब्लाइंड Blind। टीम जो है वो हमारी मैच जीती है, तो सर सबसे पहले उनको कॉन्ग्रेचुलेट कर दें ताकि हम आगे चलें सर। सर उनको बहुत बहुत मुबारक हो सर। और आई थिंक सर हमने किसी पॉइंट पे मेंशन जरूर की थी ये नहीं बात। सर मिस हो गया होगा, हो जाता है। हाँ नहीं, माजरत चाहते हैं। आपको पता है सर जितनी सर्विस इस शो पे हो रही है बाकी स्पोर्ट्स ही, तो क्रिकेट के अंदर एक ऑल्टरनेटिव डिपार्टमेंट है। हम तो हमारा तो मकसद ही है कि हम बात ही, आप सर उनसे, अच्छा मैं उनसे सवाल पूछ लेता हूँ उनसे। हमने क्रिकेट के बारे में लास्ट का बात हाँ, की हमारी, नहीं की। अभी सीरीज साउथ अफ्रीका की चल रही है, पिछली जिम्बाब्वे की हुई, हमने को बात की है उसके ऊपर। क्यों? क्योंकि को हमें मजा नहीं आ रहा, मतलब कुछ में नई बात है ही नहीं, तो वो हम भूल गए। चले उसके लिए हम, अगर वो इसको उनके इस चीज से होता है जरा कि यार आपने नहीं किया, मदद कर लेते हैं सर, कोई मसले वाली बात नहीं सर। बिल्कुल। बाकी सर वो बड़ा मुझे, अब आपने क्योंकि तस्करा छेड़ ही दिया है, तो ये पाकिस्तान साउथ अफ्रीका में मजा बड़ा आया सर पहले मैच का। सर मैंने देखा। हाँ सर, वो मजा सिर्फ इसलिए आया कि वैसे तो वो मतलब बहुत कैंसरस मैच था, मतलब जिन लोगों ने देखा उनकी तबीयत खराब जी हो मैंने गई। पहले तो सुना है सर कि किसी ने मैच को कैंसरस कह दिया सर, सर- ये आपने नया दिया सर। सर बेसिकली ये मैं इसमें पोलाइट खेला हूँ ना। अच्छा T20 में रिजवान और बाबर को देखना जो है, अच्छा, अब बुनियादी तौर पे वो है वो आपके लिए आप कह रहे हैं हानिकारक है ये सर। सर वाह। तो ये असल में होता ये था कि मैं तो सर आपको पता है कि पता नहीं कितने सालों से या शायद दिहाई से ये कह रहा हूँ, लेकिन वो पहले तो बड़ा ब्रूटल किस्म का मेरे पे ट्रोल अटैक होता था इस चीज के ऊपर, मेरे से तो ट्वीटें डिलीट करवाई नहीं है। अब जरा सर आवाम को समझ आ रही है कि हाँ यार वो ठीक कहना सी को सर आपने कमेंट दिए सर, मैं भी कमेंट करना चाहता हूं। प्लीज। सर वो बड़ा खतरनाक कमेंट है एक लिहाज से। वो आपको याद है जो हमने एक शो किया था 20-25-20 मिनट का एक्सरसाइज के ऊपर, जो मेरे एक्सपीरियंस से था, तो वो तो बड़ा सर मुस्बत शो था उसके ऊपर। सर मैं कमेंट एक्सपेक्ट नहीं करता, एक बंदा कहता है कि पता लगाओ उसने गाड़ी कौन से ली है यार हाथ हो गई भाई, आपका क्या ताल्लुक है इस बात से कि मैंने क्या गाड़ी ली, कौन सी गाड़ी ली है? सर लोग इंटरेस्टेड है इन अजीबो गरीब चीजों के अंदर। तो मुझे जरा परेशानी हुई इस बात से कि यार कि क्यों को बंदा पूछ रहा है कि जी पता लगाओ, वी मस्ट फाइंड, किस किस्म का कमेंट था कि पता लगाओ ये कौन सी गाड़ी है इसके पास। वैसे तो सर मैं पता नहीं क्यों सोच रहा था कि आपने क्योंकि गाड़ी ली है तो एक सुनील मंच के साथ रिव्यू हो जाए उस गाड़ी का, दोनों ऐसे बैठ के। सर वो ऐसी है नहीं ना कि मतलब वो जिसका वो मतलब को बंदा को आउट ऑफ द वे जाके रिव्यू करे, कोई ऐसी यूनिक चीज तो है नहीं सर। सब मार्केट की कुछ चीज है, बस ले ली। लेकिन वो असल में मुझसे फिर वही होता है सर, गाड़ी जो है वो गाड़ी तो गाड़ी होती है। वो बेसिकली तो मजा आता है कि सुनील मंच के साथ कौन बैठा हुआ है और क्या गुफ्तगू चल रही है, उसका ये भी शुगल है। होता है। और दूसरी चीज ये कि ये जो है ना, ये पता लगाओ गाड़ी केड़ी, मैं इससे ये आज की तारीख में हमारी जो है ना ये बात हो रही थी कि हम वो दोस्त जो वॉक कर रहे थे, तो उसमें किसी ने कहा कि यार वो देखो अब वो इंडिया में जो होते हैं टैलेंट शोज, वो पाकिस्तान में भी होते थे, अब वो होना बंद हो गए। अब तो वो बहुत शोर शॉट होने चाहिए। उसकी वजह ये कि पहले तो ये था ना कि कोई भी गाने का शो है, डांस का शो है, किसी भी चीज़ का शो है, तो पहले था कि आपने बहुत अच्छा शो बनाना है, मतलब बहुत ग्रैंड शो करना है, बहुत 26 एपिसोड्स अगर अच्छी ना निकली या कम से कम 13 अच्छी ना निकली तो वो फिर फ्लॉप हो जाएगा या यूँ। अब तो ये है कि मतलब वो बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया एंड एवरीथिंग, आपकी 4 परफॉर्मेंस से पूरा एपिसोड छोड़ो, टोटल 26 हफ्तों में 4 काम की परफॉर्मेंसेस निकल आए तो वो रेवेन्यूज ऐसे हैं कि आपके वो बन जाता है। तो मैं ना उनको ये कहता कि पाकिस्तान में ना अब काम हो ही नहीं सकता, किसी किस्म का काम नहीं हो सकता। मतलब ये आर्ट्स वाली फील्ड में जो है ना, एक जो एक अजीबो गरीब मसला हो गया हुआ है, वो ये है कि
सब ने ना एक दूसरे पर शक करना शुरू कर दिया। और वो शक जो है ना, मतलब आप ये मेरे लिखवा लें कि आप इस वक्त किसी सिंगर को फ़ोन कर लें, किसी डायरेक्टर को फ़ोन कर लें, किसी सिनेमाटोग्राफर को फ़ोन कर लें, किसी डांसर को फ़ोन कर लें, किसी पेंटर को फ़ोन, किसी को फ़ोन कर लें, ठीक है? उससे आप कहें कि यार मैं को फलाना प्रोजेक्ट शुरू कर रहा हूँ, मैं फिल्म शुरू करने लगा हूँ, मैं डांस शो शुरू करने लगा हूँ, व्हाटएवर। तो आप कितने पैसे लोगे इस काम के? आपकी परफॉर्मेंस रखनी है या व्हाटएवर, एक्स वाई जेड करना है, जज बनाना है। वो बंदा आपको कभी फिगर कोट नहीं करेगा। भाई बात ये है कि तुम एक काम करते हो, तुम्हारा एक रेट होगा, बता दो, वो तुम बता दो। आगे से होगा कि आपका बजट क्या है। आप बताएं। हाँ, अच्छा, अब ये क्या है, मैंने ना सर यहाँ पे ना लोगों को कंप्लेन करते देखा है। और एक तो होता है ना कि जी फलाने ने मेरे से काम करवाया, मुझे पैसे नहीं दिए, प्रॉमिस किया था पैसे नहीं दिए। ये तो बहुत बड़ा मसला है, ये तो बिल्कुल जेन्युइन। इसके अलावा जो मैंने होते देखा है ना यहाँ पे, वो ये है कि यार ओ ना ओदा प्रोजेक्ट सी ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪੁੱਛੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਡੀਲ ਹੋ ਗਈ 3 ਲੱਖ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਯਾਰ ਉਹਨੇ ਤੇ ਪੈਪਸੀ ਕੋਲੋਂ 7 ਕਰੋੜ ਫੜਿਆ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ भैया इसका क्या ताल्लुक है, उन्होंने कितने पैसे फड़े सन, ठीक है, उसने आपके साथ एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ वो डील 7 करोड़ का वो उसका ये बजट तो नहीं था, टैलेंट का बजट नहीं था, वो टोटल प्रोजेक्ट का बजट था। नहीं, वैसे भी मैं कहता हूँ वो बंदा खा गया। ठीक, आपके साथ उसकी एक डील हुई, वो उसने ऑनर की, ठीक है। अच्छा, फिर इसी तरह मतलब आपके वो जो था कि आपके साथ जब उसकी डील हुई तब तक तो उसको वहां से पैसे रिलीज भी नहीं हुए थे, ठीक है। कल को उधर से पैसे ना आते, उसने तो आपसे प्रॉमिस कर लिया हुआ था, उसने तो परफॉर्मेंस करवा ली हुई थी, उसने तो अपनी जेब से देने थे। यहाँ पे आप देखें कि जिस तरह ये आर्टिस्ट को लगता है कि जी जिसने मुझे एम्प्लॉय किया वो उसने मुझे पैसे नहीं दिए, आपके ख्याल में यहाँ पे जो प्रोडक्शन हाउस होता है या मिडिल मैन होता है, उसको ये नहीं होता कि यार जी मैनू ब्रांड तो पैसे ना आए थे की होएगा, ठीक है। जो भी इधर कर रहे हैं वो अगर अगर सो यहाँ पे ये जो लीप ऑफ फेथ कह लें या आप ये गैम्बल कह लें कि जी मैं ऐप आ जाएंगे, मैं जी 50% भी आ गया ना तो मेरे खर्चे खुर्चे करके निकल जाएगा काम, तो मैं अपने ला देना है। अच्छा, उधर से तो ये भी किसी जगह प्रोजेक्ट डिलीवर करने के महीने बाद पैसे आते हैं, किसी का 6 महीने बाद पैसे आते हैं, मतलब यू डोंट नो आगे वाले को आपने दिन। और मैं कहता हूँ कुछ भी मसला ना हो, कौन कितने पैसे कमा रहा है, जी आपका कंसर्न नहीं है। आपको जो आपकी डील हुई है वो मिले है कि नहीं मिले। सर ये ऐसे ही है सर कि आज से कुछ देर पहले ये एक वाकया पेश आया हमारे घर के अंदर ही कि जब कहीं ट्रैवलिंग हो रही थी, मतलब फैमिली ने कहीं जाना था, तो मतलब आज कुछ साल पहले बात है, तो एक होता है हर घर में भी एक जानने वाले जो ट्रैवल एजेंट है। अच्छा, उस ट्रैवल एजेंट का आप क्यों यूज़ करता है कोई बंदा ट्रैवल एजेंट? आजकल लोग मुझे भी तनकीद में अभी तक सर, बाय द वे मैं कहीं ट्रैवल करना, मैं ट्रैवल एजेंट के पास जाता हूँ। उसकी वजह कि भी वो टिकट भी करा देगा, वीज़ा भी करा देगा, सब कुछ भी करा देगा, थोड़ा अपना प्रीमियम फाइन, होटल आप खुद कराएं, लेकिन आपको थोड़ा सा क्रेडिट मिल जाता है। मतलब आपके पुराना जानने वाला, आप कहते हैं यार मैं जब छुट्टी से आऊँगा ना तो फिर मैं तेरे से मुकूंगा जाके, ये आप कर सकते हैं, लेवरेज दे सकते हैं, इसलिए बंदा ना कर लेता है। अच्छा, तो इसी एक ट्रिप पे ये हुआ कि ऐसे मैंने बात करके सब फैमिली, मैं खुद नहीं जा रहा था, खुद तो मैं बहुत कम जाता हूँ, कि जी आपका सबका हो गया तो आप ना इस दिन पे आपके टिकट वो हो के ट्रैवल ट्रैवल करके वापस भी आ गए। और उस बंदे का मुझे फ़ोन आया, मैंने कहा जी यार मैं 1-2 दिनों में कर देता हूँ। उसने मुझे फ़ोन नहीं किया, उसने मेरे घर के एक बुजुर्ग को फ़ोन कर दिया कि जी उन्होंने पैसे नहीं देते वाले। मुझे सर को इमरजेंसी मच गई घर के अंदर कि जी आओ, और मुझे इतना सर डांट पड़ी। मैंने एंड में सर एक फिक्रा बोला, मैंने कहा जी लोग हमें पैसे देंगे तो हम लोगों को पैसे देंगे ना, हम भी तो इतनी फंसे हुए हैं। मैं कहा आपको पता नहीं मैं कितने लोगों को फ़ोन करता हूँ दिन में, तब ये हमारा मैं पेपर में था कि जी आपको अंदाजा नहीं है किस किस बंदे से जाके मुंह लगना पड़ता है। अपने पैसे जो ऐड छप चुका है, जो सब कुछ वही सिचुएशन है ना, ट्रिप कर चुके हैं और ऐड छप चुका है उसके पैसे। मैं कहा लोग हमें देंगे तो हम लोगों को देंगे ना पैसे। तो सर ये वही वाली बात है कि भाई अगले को मिलेंगे तो वो आगे आपको देगा ना। एक तो ये बात होगी। दूसरा सर, ये किसी का कोई राइट ही नहीं है ये बात करना, वो किसी बहुत बड़ी कंपनी का सेठ हो, मालिक हो, वो कोई लो लेवल बंदा भी हो, कि यार देखो वो आता तो मैं गाड़ी पे वापस जाऊंगा, फलानी गाड़ी पे आता तो उस गाड़ी पे, वो गाड़ी होगी तो कुछ 4-5 करोड़ रुपए की ना, क्योंकि पोर्श है। तो हमें तो देखिए इंक्रीमेंट नहीं लगा, हमें तो टाइम पे तनख्वाह नहीं मिलती। यार आपका एक कॉन्ट्रैक्ट है एक शख्स के साथ कि आपको इतने पैसे मिलने हैं, अगर वो टाइम पे नहीं दे रहा वो अलग बात है, मैं मानता हूँ। अगर टाइम पे मिल रहे हैं और बेनिफिट्स मिल रहे हैं तो यार आपके प्यो ने गाड़ी लेके दी है उसको, किसी को,
वो उसने अपने पैसों से जो उसकी उसकी लेवल है उस कंपनी में, उसने उसमें से गुंजाइश निकाल के गाड़ी ले ली। आपको उसने एम्प्लॉय रखा हुआ है और वो आपको चीजें कर रहा है। इसमें सर असल में थ्योरी ये है कि कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर के अंदर या किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर रिस्क सबसे ज्यादा कौन ऑब्जॉर्व कर रहा है? रिस्क रिस्क तो वो बंदा ऑब्जॉर्व कर रहा है जो सीनियर लेवल पे, उसको उस चीज के पैसे मिलते हैं। कि भाई अगर कल को इस कंपनी के ऊपर कोई लेजिस्लेशन हो जाएगी, वो केस खुल जाएगा, तो ये वो बंदा है जिसको जाना पड़ेगा कोर्टों में, शायद जेल चला जाए। लेकिन इसकी फिर इसको तनख्वाह कितनी दे रहे हैं हम महीने की? 12 लाख रुपए। ओके डन। और एक बंदा है जिसको हम दे रहे हैं 50,000 रुपए, उस बंदे की तो रिस्क उतनी नहीं है ना सर। तो बस फिर वैल्यूज है ना। मतलब एक बंदे ने 7 करोड़ अगर पकड़ा हुआ एक ब्रांड से, और उसने कॉन्सर्ट ब्रांड के लिए कराना है या जो भी कराना है, उसके अंदर वो जो परफॉर्मर है उसने जगह परफॉर्मेंस करनी है, उसका सक्सेस, उससे 7 करोड़ वापस कमाने, तो उस बंदे की जिसने पकड़े हुए हैं, तो वो रिस्क फैक्टर जो है, जब तक उसको आप इन प्ले अपनी सोच में नहीं लाएंगे, तब तक ये सोच मुबारक रहेगी सर कि यार वो उसके को तो बड़े पैसे नहीं सर, मैंने हैंड हो गया हमारे। ये गलत बात है। यकीनन। और फिर जो है ना इसमें वही वाली चीज के एंड में होता क्या है, सब एक दूसरे पे शक करते रहते हैं और प्रोजेक्ट ही नहीं होता। यही अगर थोड़ा सा शक गिरा दें और कहें कि अच्छा चलो ठीक है, जो उन्हें ज़्यादा भी कमा लेते खैर है। मैं आपको एक और बात बताऊँ यहाँ पे, और मेरे अपने घर में ये होता है कि कोई आप काम करने लगी हो ना, तो सबसे पहले तो जो भी सुनेगा ना वो कहेगा नहीं ये नहीं करना। अच्छा क्यों नहीं करना? कि फलाना ना हैंड करा देगा आपके साथ। या बिल्कुल यकीनन। एक तो आप जब मतलब ये दुनिया है इसके अंदर यही होता है, और दूसरा ये कि ये पाकिस्तान है, इधर तो वाकई हर बंदा छुरा है। और वो, मैं ये नहीं कह रहा कि वो नहीं कराएगा, वो जरूर कराएगा। लेकिन यही होगा, वो एक दफा कराएगा मुझे नुकसान होगा, फिर वो दूसरी दफा कराएगा मैं थोड़ा सा कम नुकसान कराऊंगा, 12वीं 13वीं दफा में मैं सीख जाऊंगा, फिर मैं वो नुकसान भी होने से बच जाएगा, काम भी होगा। घर तो नहीं बैठ सकते या बिल्कुल दुनिया तो नहीं रोक सकते कि कोई बंदा आपका नुकसान करा देगा, क्योंकि मतलब जिंदगी है मतलब। वो असल में यही है ना सर कि बुजुर्गान जो है ना, वो जिन्होंने हाथ हुए हों जिनके साथ, उनको लगता है कि हर बंदा है ना, उसे उसकी उसकी सड़क पे उतरते ही, घर से निकलती नीयत होती है किसी का हाथ करना है आज मैंने। उनको लगता है जब मेरे पुत्र नाल यह चीज़ होनी है, आई शुड इंटरवीन। वो पेरेंटल इंस्टिंक्ट, वो बुजुर्गाना एक मेंटेलिटी बीच में आती है, तो वो कहते हैं बचा लेने। नॉट रियलाइजिंग कि शायद अगला बंदा भी की नीयत साफ हो, आपको डील भी अच्छी मिल रही हो, आपसे उसके अंदर कुछ निकल भी रहा हो, बट वो जो है ना कि माइंड सेट की सिर्फ हमारी सी जो पिछली जनरेशन है, आपकी मेरी सी, वो बेसिकली थे ही ऐसे, सारे ऐसे थे। हालांकि उनके साथ इतने बड़े हाथ भी नहीं हुए, हाथ तो अब हो रहे हैं मजेदार किस्म के। उनके साथ जो चीजें हुई वो स्केप्टिकल इसलिए थी क्योंकि मैं ऑल्टरनेटिव थी, तो उन्होंने कुछ ना कुछ करके ना अपना सिस्टम चला लिया। दे मेड इट टू अ सर्टेन एक्सटेंट, एंड सम ऑफ them मेड इट बिग, एंड सम ऑफ them मेड इट रियली बिग। और उसके बाद उन्होंने कहा कि अब इस चीज को जो बेस बन गई है ना, ये अब सिक्योरिटी है, ये सिक्योरिटी ब्लैंकेट है। तो अब किसी एक्सटर्नल फैक्टर को इसके अंदर नहीं आने देना। बच्चे बड़े हो रहे हैं, बच्चे बड़े हुए कहते हैं जी कि मैं फलाने स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना चाहता हूं, मैं इस बिजनेस में ये करना चाहता हूं, मैं सोच रहा हूं मैं आम का बिजनेस में चला जाऊं, वॉट एवर। तो वो कहते हैं कि यार इससे डायरेक्टली शायद हमारी जो चीज़ मैंने बनाई है और बड़ी मेहनत करके बनाई है उसको इफेक्ट हो। इसलिए वो एक प्रोटेक्टिव नेचर है, नॉट रियलाइजिंग कि आपको कभी ना कभी बच्चे को इंडिपेंडेंट करना पड़ेगा, और उसके लिए हर बंदे ने हिट लेनी ही लेनी। ये आप बात आज जो यंग पेरेंट्स है ले लें कि जब बच्चे को आप इंडिपेंडेंट करेंगे, उसके अंदर कोई ना कोई फाइनेंशियल लॉस आप इनकर करेंगे, लेकिन उस वो फाइनेंशियल लॉस इन टर्न फाइनेंशियल गेन भी बहुत ज्यादा बन सकता है, बहुत ज्यादा बन सकता है। 10 20 30 फोल्ड बन सकता है, 100 फोल्ड बन सकता है। लेकिन अगर आपने उसको तब उस वक्त उस चीज से महरूम कर दिया, तो आपको बड़े जबरदस्त किस्म के लाइफ लेसन्स जो हैं, जो ऑन ग्राउंड होते हैं, उससे आप बच्चे को मतलब अलहदा कर देंगे। तो ये बात मेरे ख्याल में गलत है। तो पेरेंट्स को थोड़ा सा, और अगर है आपके पास सत्तू थोड़ा पड़ा है और उसमें से थोड़ा सा इस किस्म का जिसको आग लग सकती है, तो उसको आग इस तरह ना लगाएं कि आप मतलब लंदन चले जाएं फिर से 300वीं दफा वहां पे जाके वही उन्हीं सड़कों पे। आप एक दफा बच्चे को कहें कि यार अच्छा इधर प्रोजेक्ट है, चलो मैं लगाता हूँ पैसे, देखी जाएगी तुम्हारी ऐसी की तैसी। सर मेरा ये ये आपकी थ्योरी जो है ना ये ठीक होगी बिल्कुल। और वो तो है ना कि जी जिनके पास सत्तू हैं वो कह रहे हैं कि जी हमारे पैसे मत उजड़े, और ये वो जो दूसरे वाले भी है ना। सो मेरा ये जाती तौर पे मेरी थ्योरी ये है कि जो हमेशा से ही सारी फ्रॉडियत है और सभी फ्रॉड कर रहे थे एक दूसरे के साथ, सबको पता था कि यही होता है।
और बिल्कुल वो आगे अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है, उनको पता है कि आगे भी फ्रॉड यही है, मतलब ये बिल्कुल ऐसे ही है कि वो सारों को ही डर लगता था कि हमारी माँ बहन बेटी घर से बाहर ना निकले, क्योंकि उनको सारों को ही पता था कि सभी क्या करते हैं, ठीक है। अच्छा, इंक्लूडिंग सम ऑफ आवर फ्रेंड्स। हाँ, तो वो ये मतलब ये जो जहां हम बैठे हैं इधर कोई ठीक बंदा था ही नहीं और आगे भी नहीं है। अब प्रॉब्लम सिर्फ एक है, वो प्रॉब्लम ये है कि इसका कोई इलाज ही नहीं है। इसका इलाज ये है कि आप जो है दरवाजे को कुंडी लगाओ और अंदर बैठ जाओ। दूसरा ये है कि आप बाहर निकलो, काम करने की कोशिश करो और वाकई रोज हैंड करवाओ। और हमारे साथ देखिए, मेरे साथ हैंड ही हैंड हुए हैं, मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरी एक नेचर है कि मैं रिस्क लेता हूँ। मैं जो भी एनर्जी या टाइम या पैसा जहाँ पे रिक्वायर्ड है और मेरे पास है, मैं डाल के देखता हूँ कि अच्छा उनकी होएगा। अच्छा, वो मेरे साथ है, इस तरह की मेरी तबीयत है करने वाली, बार बार बिजनेस करने वाली। हैंड ही हुए होंगे ना, क्योंकि पैसा तो नहीं है मेरे पास। लेकिन फिर भी अब क्या करें, कुंडी लगा के घर बैठ जाए? नहीं, आपने फिर निकलना है, फिर हसल करनी है, फिर मार खानी है। सर वी आर ऑल इन सर्च ऑफ दैट, जिसको जैक कहते हैं, कि इख्ते लगना चाहिए। मैंने वो भी बात की थी सर। अब मसला ये है कि डर इस चीज़ से लगता है कि उम्र क्योंकि थोड़ी ज़्यादा हो गई है, क्योंकि हम अपना जैक मिस तो नहीं कर गए। अगर तो मिस कर गए हैं तो फिर तो बड़ा अपहिल बैटल है। हाँ, लेकिन अगर आपको लगता है और आप सॉलिडली बिलीव करते हैं कि यार मेरा वो जैक अभी लगा ही नहीं, तो फिर उसकी खोज में, उसकी उसकी तलाश में, जब तक आप अपने आप को, यू डोंट पुट योर सेल्फ आउट देयर और आप सेफ्टी में चले जाओगे। इस मुल्क में सर सेफ्टी जो है वो है ही नहीं सर। हम 24 करोड़ हैं सर, कोई सेफ्टी नहीं है इधर सर, कोई ना कुछ इस्तेमाल करता है। यहाँ पे आपने सिर्फ और सिर्फ अपने आप को रिस्क अब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी बढ़ाएंगे ना जब अपनी आप, तो फिर जैक लगेगा आपका, क्यों नहीं लगेगा? ये तो दुनिया ने सिखाया हमें। ये आप जरा ना बात भी अपनी रिपीट कर दें कि आप वो बेसिकली जो कॉल था कि हर बंदे का नसीब में एक ना एक ये जैक। जैक है सर। मैं ये बहुत मानता हूँ, क्योंकि मैंने लोगों को देखा है कि मतलब अल्लाह की तरफ से जब वो आप यहाँ पे हैं, हाँ ये नहीं है कि मतलब जब आप घर पे यूं बैठे रहेंगे पलंग के ऊपर और लेटे रहेंगे और नेटफ्लिक्स को पेलते रहेंगे तो आपका जैक लग जाएगा। अगर आप एक परस्यूट डाल रहे हैं, अपनी पैशन हो जाए आपका, ना भी हो आपका पैशन, मैं लोग बड़ा ना पैशन पैशन करते हैं यार, ना भी हो, आप कॉर्पोरेट लैडर के ऊपर भी हैं, उसके अंदर भी मेरा ये ख्याल है कि आपको एक अपॉर्चुनिटी जरूर मिलेगी। हाँ, अगर आप उस वक्त अवेयर नहीं है, आप बोर्ड हैं, आप एक तैयार नहीं है उसके लिए, तैयार नहीं है, आप एक चले गए हैं बिल्कुल एक सीधी एक लाइन के ऊपर कि यार मैंने सुबह इतने बजे उठना है, इतने बजे घर आना है, इतने बजे सोना है, ये करना है, वो करना है, तो फिर आपको वो अपॉर्चुनिटी यकीनन मिस हो जाएगी। अगर आप हर वक्त आपके कान खुले, आंखें खुली, अभी नाक भी खुली है, सूंघ भी लेते हैं सर जैक इधर लोग, तो बेसिकली मतलब आप रात को चिट्टा करके नहीं सोए, नाक आपकी खुली है, मतलब सारी तमाम चीजें जो है उनसे आप अपना फोकस रखा हुआ है, तो फिर द यूनिवर्स इज काइंड देन कि यार कि वो देखती है ना, फिर लेवल्स है ना सर कि यार एक बंदा है या 90% लोग हैं यार जो नहीं कर रहे, जो परस्यू नहीं कर रहे, बट 10% ऐसे हैं जो कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिक यूनिवर्स नवाजेगी किसको? फिर वो 10 वाली कोई नवाजेगी ना, वो 90 को नवाजते नवाजते यूनिवर्स का अकाउंट खाली हो जाएगा, उनको IMF के पास जाना पड़ जाएगा सर यूनिवर्स को। तो यहाँ पे इस चीज को मद्देनजर रखें कि एक जैक जरूर लगे। हाँ, अगर आप मिस कर गए हैं तो वो आपकी गलती है, वो किसी और की गलती नहीं है। अगर आपका लग गया है तो फिर आपने जनरेशनल वेल्थ कमा ली है, फिर आपने अपने मतलब एक पुश्त की तो वेल्थ कमाई ली है। वो उसमें जो है ना, ये सबसे ज्यादा चीज जो तैयार ना होने वाली है ना, कि आपने एक काम किया और उसके बाद आपके पास उसके नतीजे में वो अपॉर्चुनिटी आ गई जिसमें जैक लग सकता है, लेकिन तब आपकी कैपेसिटी नहीं थी वो पुल ऑफ करने की, बड़ा काम, ठीक है, आपके जो है रियाजत नहीं थी आपकी। अच्छा, मैं वैसे आपको एक बात बताऊं कि मेरे साथ ये हो चुका है, मैंने कई जैक मिस किए हैं और मैं उसके बाद जो है ना, ये आपकी वाली थ्योरी के बाद मैं थोड़ा सा डिप्रेशन में भी गया कि यार मैंने तो मिस कर दी है, लेकिन मैं उसमें से वापस आया हूँ। और मैं वापस इस वजह से आया हूँ कि देखिए वो बात बिल्कुल ठीक कह रही है कि जिस वक्त वो आए तो मैं भी तैयार नहीं था, या मैं भी नेटफ्लिक्स पेल रहा था बेसिकली। लेकिन बात ये है कि वो जिस वक्त आए तो मैं पिछले हैंड की जो है ना रिकवरी कर रहा था, लेट के, ठीक है, क्योंकि साथ के साथ हैंड्स भी तो चल रहे थे ना।
तो वो ठीक है, वो रिकवरी पीरियड में जाया हो गया, लेकिन कोई नहीं, अगर मैं लगा रहूंगा ना, बेसिकली वो जो आप कह रहे हैं ना, एक आता है, वो एक आता है तगो दो के बाद। यस, तो तगो दो अगर आप बढ़ा दें तो फिर मल्टीपल भी आ सकते हैं, मल्टीपल आ सकते हैं, बिल्कुल सर। इसके अंदर कोई कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं। और वैसे भी मैं बड़ी जेनेरिक सी बात कर रहा हूँ, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो कहते होंगे ये क्या बकवास कर रहे हैं यार, कि मेरी मैं तो हो गया हूँ 65 साल का, मेरा अभी तक जैक नहीं है। और हम नहीं कह रहे आपकी गलती से आपने मिस की है, बट प्रोबेबिलिटी ज्यादा ये है कि तब, और हर शख्स जो इस वक्त सर 60 से ऊपर है ना, वो एक चीज जरूर है यार, उस टाइम मैंने ਜਦੋਂ उन्हें कहा सी ना कि दुबई शिफ्ट हो जाए, मैं अपनी कंपनी ला रहा मेरे नाल तू जुड़ जा पुत्र, और मैं नहीं गया, तो था ना जैक, तो सर था ना। कोई बंदा अगर मेरे मुंह पे आके ये कहता है कि यार मेरी जिंदगी में मुझे कोई अपॉर्चुनिटी ना, कुछ भी नहीं मिली ही नहीं, एंड नाउ आई एम 65 एंड आई एम स्ट्रगलिंग, तो ये एक प्रॉब्लमेटिक बात है। मतलब और नहीं, मैं होंगे ऐसे जरूर लोग, नहीं होंगे जरूर, बट माय पॉइंट इज उनकी जिंदगी में उस वक्त कोई ऐसी मुश्किल में, ये भी नहीं है ना कि जब जैक आ रहा है आपके सर्कमस्टांसेस परफेक्ट है। नहीं, आपकी जिंदगी में जब आपके सर्कमस्टांसेस परफेक्ट नहीं है, आपने घर पे रहना है, आपने घर वालों को टाइम देना है, वो बीमार आपके है, बीमार है, कुछ है, तब तो आपको सलूट है कि आपने उससे बड़ा एक चीज की है। बट वो शख्स जिसके सब कुछ संभला हुआ है और उसके सामने अपॉर्चुनिटी आती है और वो तब नहीं उठाता, उसको वेल करता, और को मतलब अपेरेंट नहीं आएगी अपॉर्चुनिटी की चिट्ठी नहीं आएगी आपके पास, वो आपकी फिर मारे खा के हैंड होते होते ना आपकी आंख जो है वो थोड़ी शार्प हो जाती है कि यार ये जो है ना चीज, इट सीम्स लाइक इसके अंदर को फ्यूचर है। सर दोनों हो सकती हैं। देखिए, कुछ की मारे खा के शार्प हो जाती हैं, कुछ की मारे खा के इतनी स्केप्टिकल हो जाती हैं कि बहुत ऑब्वियस अपॉर्चुनिटी भी उनको हैंड नजर आ रही होती है। तो कुछ भी हो सकता है, हाँ। इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है। इस दुनिया में इतने लोग हैं कि सबके साथ कुछ ना कुछ हो चुका है, जो आप सोचते हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता, वो हुआ हुआ है। और ये जो है ना, इस दुनिया में किसी की कोई गारंटी नहीं रही। नहीं। मतलब यहाँ तक कि, मतलब ये, मैं उस जगह पे नहीं जाना चाहता, मैं कोई रिलीजियस बात नहीं कर रहा, मैं वैसे कह रहा हूँ कि जो रिलीजन्स भी, ज़्यादातर जो रिलीजन्स हैं, वो जो अब्राहमिक रिलीजन्स ख़ास तौर पे, उसमें भी जो गॉड का वादा है वो ये है कि यहाँ पे आपने जो अच्छे डीड्स हैं, जो बुरे डीड्स हैं, जो ज्यादती हुई है, जो ज़रूरत से ज़्यादा मिल गया, वटेवर, उसका जो आपको फल है या उसकी जो आपको सजा है, वटेवर, वो मैं बाद में आफ्टर डेथ, वो अल्लाह का वादा है कि वो देख रहे हो। दुनिया में कोई वादा किसी चीज कोई गारंटी नहीं है कि यार आपको फेयर हैंड डील होगा, अनफेयर होगा। और अगेन सर ये टोटली सर मेरी जाती राय है, ये मेरा पर्सपेक्टिव है ऑन हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। और इसमें मैं किसी को इंक्लूड, मैंने किया इंक्लूड, गलती की होगी मेरे से, सबका अपना अपना होगा, मेरा ये है अलबत्ता। और अगेन मैं शो पे बैठ के मैं बिल्कुल आपको बता दूं कि मैं भी ढूंढ रहा हूं उसको। हाँ, नहीं, और दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि हम जो है वो कुछ ये तबलीग नहीं कर रहे कि वो मानो जो हम कह रहे हैं, नहीं वो बल्कि ना मानो जो हम कह रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। जिधर जो दिल करता है जो वो करे। तो हम जो वैसे आपस में बैठ के, बिल्कुल सर, ये कॉन्वर्सेशन है सर, कॉन्वर्सेशन को बढ़ाते हैं सर आगे। सर साहब के लिए मजेदार खबर सर, सर वो पीका वाले पागल हो गए हैं सर, उनका दिमाग जो है वो सर एक और तरफ चल पड़ा है सर। उन्होंने पिछले हफ्ते को सजा बढ़ाने का किया था, अब उन्होंने सजा बढ़ा दी है सर। सो सर अप टू 7 years जेल हो सकती है आपको, फेक न्यूज और दीगर जो आप पीका के खिलाफ वर्जी करेंगे। और जो फाइन्स हैं सर वो 20 लाख रुपए तक आपको पड़ सकते हैं। तो सर पीका स्लो नहीं आ रहा, उसके अंदर जो चेंजेस हैं सर, मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी कि उनको जो गवर्नमेंट कह रही है ना, जो चेंजेस कर रहे हैं पीका लॉ में, उनको होलसम चेंजेस कह रहे हैं नहीं सॉरी सॉरी सर, होलसेल चेंजेस कह रहे हैं सर। अब मुझे इस चीज़ की समझ नहीं है कि होलसेल क्या इसके अंदर मामला है, बट तो सर ये 2016 से ये बेचारा जो पीका एक्ट है ये एक्टिव है। तमाम जो एक्ट्स हैं जिनके अंडर लोग बुक होते हैं, मतलब सर देखें जितने आपके कानूनी चीज़ें हैं उनके अंदर डिफरेंट जो एक्ट्स हैं उसके अंदर एक मतलब मर्डर का भी है, एक आपका चोरी डकैती का भी है, और क्राइम सारे जो हैं उसमें बेचारा जो पीका हमारा है ना सर, वो एज एन एक्ट और एज 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 ए लॉ वो बेचारा बड़ा मायूस है। 16 से सर चल रहा है उसको, और कुछ कर नहीं सके उसके साथ, मतलब बड़े मतलब कंपैरेटिवली आप, तो उसके अंदर सर अब उसको वो बेसिकली सर स्टेरॉइड पे डालने जा रहे हैं, और उसके अंदर सर इंजेक्शन लग रहे हैं सर कि इसको किसी तरह हम ऐसा ज़बरदस्त एक एक्ट बना दें कि ये लोगों की ले ले, तो मतलब उन लोगों की जिनकी वो लेना चाहते हैं, तो वो जब पीका के अंदर हो जाएगा, मतलब पीका सर इफेक्टिवली, अगर आप लोग को कॉमिक फैंस हैं तो कॉमिक बुक्स में बैटमैन में कैरेक्टर होता है बेन, जो बल्कि बिल्कुल मायूस कुन सा बड़ा पतला सा एक शख्स होता है, उसके अंदर वो ठोक देते हैं चीज और फिर वो
पार्ट दे दुनिया के ऊपर जाके। सर पीका वो है, तो पीका को ये इस लेवल पे लेके जा रही, और फिर सर जब पीका फटेगा तो 7-7 साल आपके जानने वाले हमारे जानने वाले जेलें भी काटेंगे, और 20-20 लाख रुपए उनको सजाएं भी होंगी और जुर्माने भी होंगे। तो सर आगे जाके बेसिकली होने ये लगा कि सर एक बड़ा सर डिजिटल यैन मचने लगा है सर, मैं तो ये कह सकता हूँ इसके। सर वो पाकिस्तान के जो टॉप डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट हैं ना, उसामा खिलजी उनमें शामिल हैं, फरिया अजीज़ हैं, तो उसामा खिलजी का मेरे ख्याल में आज का ये कॉलम है या किसी और जगह लिखा है, उन्होंने लिखा है वही बात जो सर थोड़े दिन पहले आप कर रहे थे सर। उन्होंने कहा कि ये जो इन्होंने मिस इन्फॉर्मेशन बीच में डाल दी है, तो सबसे ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन तो आती ही सरकार की तरफ से है, तो ये तो क्या एक दूसरे को सुझाव देंगे ठीक है। सर दूसरी चीज ये है कि सर 7 साल की तो सजा हो ही नहीं सकती। उसकी वजह ये है कि सर 7 साल से पहले तो हुकूमत बदल जाती है तो सर वो तो आके नए वाले तो बाहर निकाल लेंगे कि साढ़े बन जाने तो कटो बाहर। और सर पीका तो देखिए ना, वैसे पीका लॉ जो है सर एक बड़ा जबरदस्त कानून रहा है हमारे पूछते, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि माई फील फॉर पीका, कि हर हुकूमत ने उसको आके ना किसी तरह मोल्ड किया। मतलब ये हुकूमती प्लेडो है बेसिकली, जिसको वो ना आते हैं एंज कर लो, एनू एंज कर लो। पहले फवाद चौधरी कर रहा था, आजकल ये कर रहे हैं। सर आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि हर एक की जिंदगी में एक अपॉर्चुनिटी लाजमी आती है। सर पीका इज द अपॉर्चुनिटी। अगर आपका नहीं चल रहा मामला, सर आप ऐसी वायलेशन करें कि आप पीका के उसमें पकड़े जाएं, ठीक है। अब वो ये डिपेंड करता है कि कितने अरसे में आप बाहर निकलेंगे, कि अगर कोई वो इंटरवेंशन हो गई तो आप हो सकता है 3 महीने में बाहर निकलें, हुकूमत लंबी चल गई हो सकता है 3 साल लग जाए। मैं कहता हूँ जी 7 साल मतलब वर्स जो कुछ हो सकता है। बल्कि ये जो 20 लाख रुपए उसमें जुर्माना भी है, तो शायद आप वो भी नहीं दे सकेंगे, तो फिर आपकी सज़ा 3 साल बढ़ जाएगी, ठीक है, तो 10 साल। सर लेकिन जिस दिन ये जो भी शख्स होगा जो पीका के उसमें अंदर गया होगा, ये जब निकलेगा सर अगली शाम की उसकी फ्लाइट होगी बॉस्टन की, और उससे अगले दिन उसका लेक्चर होगा हार्वर्ड में। ये बंदा बोलने पे पाकिस्तान में 10 साल सजा काट के है, ये आज से हार्वर्ड में लेक्चरर है, वो जब आएगा लोग खड़े होकर तालियां बजाएंगे उधर कि सर ये डिजिटल जो आपकी राइट्स हैं उनकी खिलाफ वर्जी जो हुकूमत ने की उसके अंदर अंदर हुआ, और अब ये यहाँ आके हमें बता रहा है कि मेरे साथ क्या हो, माई एक्सपीरियंस इन जेल। तो उसका बंदे का नाम रख देते हैं सर, मैं शर्जील उसका नाम शर्जील है सर, जो बाकी शरीर है वो टेंशन है, वैसे ही सर मेरे नाम आते हैं सर, मैं बोल देता हूँ। तो सर जब ये शख्स जेल जाएगा सर, उसके अंदर बैठ के सर उसकी तस्वीरें होंगी हमारे पास कि उसने आपको अपने आप को सराउंड कर लिया किताबों से सर, क्योंकि टीवी शीवी दिया नहीं। लेकिन उसके जो अहले खाना है वो उसको क्या भेज रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, यार मुझे ना किताबें दो, न्यू मीडिया पढ़ना है, मैंने डिजिटल राइट्स, मैंने एआई सीखना है। सर वो 7 साल पे ऐसा तैयार पीस आएगा सर, और वो फेर लेगा सर जो उसकी आप बीतियां नहीं है वाह सर, वो तो मतलब इंटरनेशनल बेस्ट सेलर सर, वाह, ट्रांसलेटेड इन 36 लैंग्वेजेस कोई भी जो अली कह रहा है वो ना कीजिएगा। 7 साल जेल बड़ी मुश्किल चीज होती है सर। सर पता है कुछ नन्हे मुन्ने बच्चे हों सर उसके, तो क्या करेगा सर वो? मैं तो वैसे कह रहा हूँ, जाहिर है मैं तो खुद ये अब जो यंगस्टर्स हैं सो उनमें से वैसे को आते को जेल चले जाएगा, मसले वाली बात ये ठीक है। देखिए मैं तो जाती तौर पे 1.5 दिन भी जेल में नहीं गुजार सकता, ठीक है, मतलब किसी भी किस्म की ग्लोरी के लिए नहीं। लेकिन मैं तो वैसे ही कह रहा हूँ कि मतलब फिर वो जो होता है ना कि हर क्राइसिस में से अपॉर्चुनिटी निकलती है, तो मैं तो उसकी एक मिसाल दे रहा था सर। बाकी ये इंटरेस्टिंग भी बहुत है सर, इसलिए ऐसे पीकर उसमें एक फिक्र है सर, मैं बताना चाहता हूँ सर ऑडियंस को भी, कि उसमें कहते हैं जी कि लाइकली टू कॉज और क्रिएट सेंस ऑफ फियर, पैनिक, ये बता रहे हैं जो चीज़ें आपको, डिसऑर्डर, अनरेस्ट इन जनरल पब्लिक एंड सोसाइटी शैल बी पनिशमेंट विद इम्प्रिजनमेंट, विच इन केस ऑफ विमेन एंड चिल्ड्रन may extend to 7 years but shall be no less than 3 years। सर जी चिल्ड्रन वाली बात है यार, छोटे बच्चे जो हैं सर, सर मुझे बताएं सर, कोई छोटा बच्चा यूट्यूबर है सर, वो क्या करेगा बैठ के जो उसको जेल में डालेंगे 3 साल के लिए, ये किस किस्म का फिक्र है सर? वो हो सकता है डोरीमोन को कुछ सर ये बहुत इंटरेस्टिंग है सर, कि मतलब उन्होंने कहा है जी खवातीन। और अच्छा दूसरा मुझे बात बताएं सर, अब मैं जरा मतलब बिल्कुल किसी ने समझना नहीं कि मैं कुछ सेक्सिस्ट हो रहे हैं, लेकिन खवातीन जो है
अब फर्ज करें आप और मैं बैठ के हम में से कोई जो है पीका की खिलाफ वर्जी करता है, खुदा ना खास्ता। खुदा ना खास्ता, हम तो नहीं करते, हम तो मानते ही नहीं किसी चीज की खिलाफ वर्जी में, और हमें मिलेगी 7 साल तक की सजा क्योंकि हम मर्द हैं। और खवातीन की एक्सेप्शन डाल दी सर इसके अंदर कि यार उनको हो सकती है 7 साल की, लेकिन 3 साल तो होगी। तो तो सर हम इस पे एहतजाज रिकॉर्ड करवा इसकी रहे हैं इसकी अपना। साइंस क्या है? मतलब देखे ना, इसके अंदर कोई, देखिए फिजिकल एक्सरसाइज इसके अंदर सिर्फ ये कि आपने बोलना है और आपने अपनी बातें क्रॉस करनी है और आपने अपना पॉइंट प्रूव करना है और आपने अपना पॉइंट प्रूव करके उसको मनवाना है ताकि ऑडियंस माने। सर मर्द तो नहीं कर सकते औरतों से बेहतर सर अपना पॉइंट प्रूव करवाने में। सर खवातीन, सर आपकी बात सर तस्लीम करें प्लीज कि नहीं वो नहीं, यकीन वो है। जिस तरह कर सकती है उस तरह हम नहीं कर सकते। तो इस तरह इसमें तो असल में उल्टा होना चाहिए था कि मैन जो है उनकी 3 साल होनी चाहिए थी, खवातीन की 7 साल होनी चाहिए थी। वो मजाक से कह रहा हूँ, बट अगर रखना है तो रखें। और बच्चों को ना लाए बीच में यार, बेचारा बच्चा यूट्यूबर जो है वो क्या क्या, मैं अगर मैं गलत पढ़ रहा हूँ तो मुझे करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट उसकी लैंग्वेज तो ये लग रहा है कि बच्चे ने भी तो ना कैसे। हाँ नहीं नहीं, बच्चों को मतलब जाहिर है, मतलब एक बच्चा जो है वो उसको तो इन मोस्ट केसेस बेचारे के ख्यालात महदूद होते हैं, उसको नहीं पता होता वो क्या कह रहा है, एग्जैक्टली। बस उसको जाहिर है जज्बा जोश बहुत होता है तो कोई गलती कर भी दे, बच्चे को माफ रखना चाहिए। हाँ बस सर, मेरे ख्याल से इजाजत लेती है, सर काफी बातें होगी, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।